सुल्तानपुर के धोपाप घाट पर हजारों दीप उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर सभी भक्त जो है दीप उत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया। आप सीधी तस्वीर हमारे सामने देखेंगे। यहाँ पर देखिए हजारों दीप उत्सव जलाए गए हैं। ये सुल्तानपुर में आज बड़े धूमधाम से मनाया गया है प्राण प्रतिष्ठा। यहाँ पर सभी धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा मनाया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार अंगद जी भी आ चुके हैं और हम बात करने का प्रयास करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कितनी खुशी है, कितनी खुशी हम बात करने का प्रयास करते हैं। कितनी खुशी है सर? देखिए ऐसा है कि आज की खुशी की न कोई गणना है न कोई कीमत। बिल्कुल जिसको कहते हैं बेतहासा खुशी, अगर उससे भी बढ़िया कुछ होता हो 100 नंबर के ऊपर भी, वो खुशी है आज। और हम में ही नहीं, आज पूरे भारतवर्ष में खुशी का माहौल है और पूरा भारतवर्ष भगवान राम के लिए जश्न मना रहा है। यहाँ पर कितने दीप उत्सव का जलाए गए? कितने? यहाँ पर 21,000 दीपक जलाए। 21,000। आप कह रहे हैं पूरे देश विदेश में खुशियां मनाई जा रही है। कुछ संत शंकराचार्य जी हैं, उनका कहना यह है कि भी राम मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है, वो नाराज है। क्या कहना है आपका? उनके लिए बस एक चीज कहना है, जो आज की खुशी से नाराज हैं। देखिए शंकराचार्य के विषय में मेरी बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन रहीमन तेरे देश में भांत भांत के लोग, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सबकी सोच है। लेकिन हम लोग धर्म कम पढ़े लिखे हैं, जो साधु संतों हम लोगों को बता देते हैं उसी भावना में हम लोग चल जाते हैं। और तमाम साधु संतों का आज वहाँ डेरा भी है, आप देख रहे हैं। तो हम लोगों को जो आदेश हुआ संतों की तरफ से, देश के माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, हम लोग अपनी भावना के साथ भगवान राम का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्या लगता है हर साल 22 जनवरी को इस तरह की खुशियां फिर से मनाई जाएगी? देखिए ऐसा है कि आप तो मुझसे पूर्व परिचित हैं भोलू जी। अब खुशियां आज आप कैमरे में कैद कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर फिर आइएगा। अगर इससे 19 मिला तो इसी बगल में हम लोग आते हैं, लास्ट में घाट भी हमारा है, तो यही मुलाकात होगी हमारी। यार यहाँ पर नारों से गूंज चुका, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये सुल्तानपुर की जनता थी। सुल्तानपुर का धोपाप घाट पे ऐसा मानो प्रतीत हो रहा हो कि सुल्तानपुर में दूसरी दीपावली मनाई जा रही है। सुल्तानपुर में जो ये दीप महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये लंबुआ के धोपाप घाट पर है। मान्यता ऐसा है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो इसी गोमती नदी पर आके अपना पाप धोया था, इसलिए इसका नाम धोपाप घाट पड़ा है। धोपाप घाट ऐसा मानो प्रतीत हो रहा हो, झालरों से पूरा आसमान से सितारे उतर गए हैं। हमारे साथ सांसद के प्रतिनिधि जी हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारियां इन्हीं पर हैं। कार्यक्रम में क्या जिम्मेदारियां थी, इन्होंने कितना सहयोग किया है, यहाँ की भी जनता बताने वाली है। सर आपका क्या नाम होगा, पूरा परिचय जिले में देंगे? मेरा नाम रंजीत कुमार है, माननीय सांसद जी का मैं प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हूँ सुल्तानपुर में। और जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ हम लोगों ने 16 दिन पहले आकर के हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख लम्भुआ और चेयरमैन लम्भुआ इनके साथ और यहाँ के इस न्याय पंचायत के सभी ग्राम प्रधानों के साथ और प्रशासनिक अधिकारी पीडी साहब जिला से थे, सब लोग आकर के एक योजना बनाए कि हम लोग इस कार्यक्रम को कैसे भव्यता देंगे। सांसद जी का मुझे निर्देश प्राप्त हुआ था और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि हम सब लोग दिन रात यहाँ इकट्ठा कर दिए और 16 दिन में वो कार्य हुआ यहाँ प्रभु की कृपा से, जो शायद 6 महीना में कार्य नहीं हो पाता। आपको लोग बताएंगे, पूछेंगे यहाँ पर, तो हम सब लोग एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए कितनी भव्यता यहाँ पर मिल पाए इस प्रयास में रहे और प्रभु श्री राम की असीम कृपा हुई, जो मुझे लग रहा है कि आज अयोध्या मंडल में अयोध्या धाम के कार्यक्रम के बाद धोपाप धाम का ही कार्यक्रम अपना स्थान लेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हम सब लोग सुबह से ही कार्यक्रम में थे, सांसद महोदया भी थी और दिन में आपने देखा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न कड़ियों में हुई है और एक बृहद प्रसाद भंडारा के रूप में यहाँ पर लोग पाए हैं और हमको लग रहा है कि सुबह से शायद 50,000 का तो संख्या पार कर। सवाल ये है, क्या यहाँ पर जो भक्त आए थे ये अपने ही जिले के थे या बाहर के भी? नहीं, अब मुझे नहीं पता कि अब कहाँ का। हाँ, आज आए थे। एक्चुअली हुआ ये कि प्रशासनिक स्तर पे अयोध्या आज के लिए बिल्कुल रोक दी गई थी सीमा पर। कई सारी ट्रेन अयोध्या की डाइवर्ट होकर के सुल्तानपुर आ गया था। जिला प्रशासन रात में अचानक पब्लिक को एकत्रित और श्रद्धालु को एकत्रित होने के कारण परेशान भी हुई, किसी तरह उनको व्यवस्थित किया रामनरेश त्रिपाठी सभागार में। जी।
और उसके बाद सुबह में वहां से 5 या 6 बस में मुझे प्रशासन के द्वारा सूचना दिया गया, तो हमने उनसे कहा कि आप सब लोग को धोपाप धाम पे भेजिए, धोपाप धाम का वो दर्शन करेंगे और इस बहाने धोपाप धाम भी प्रसारित होगा। लोगों में मालूम नहीं इसकी महत्व, धोपाप धाम की महत्व लोगों में ठीक से गया नहीं है। तो लगभग हमको लग रहा है 500 लोग तो सुल्तानपुर से बाहर के आए थे, तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह कहाँ के आए थे, तो वो लोग भी थे। और यहाँ जनपद में किस किस गांव से कहां से आए थे हम लोग कोई आकलन करने की स्थिति में नहीं है। सर, अगर मैं इस कार्यक्रम की बात करता हूं, जिस तरह आप बता रहे हैं, क्या ये कार्यक्रम हर साल 22 जनवरी को होने वाला है? ये तो अब इस बार हुआ है, आगे हम लोग प्लान करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हर साल 22 जनवरी को इस तरह से इसी तरीके से धूमधाम के साथ एक कार्यक्रम होगा, ऐसी यदि प्रभु की कृपा रही तो। सुल्तानपुर के धोपाप घाट की आप तस्वीरें देख रहे थे। सुल्तानपुर के धोपाप घाट पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम बात करके देखते हैं। क्योंकि जिस तरह से बताया है प्रतिनिधि जी ने कि यहाँ पर जो 500-700 लोग बाहर से आए थे, जिनको जिले में नहीं पता था कि उनको अयोध्या के लिए रोड बंद कर दिया गया है, उनको यहाँ पर बुलवाया गया है। आइए बात करके देखते हैं, बताइए। प्रोजेक्ट भी धोपाप धाम के नाम से बने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि रंजीत जी अपने मुंह से बताएं। जी चलिए, आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो शख्स हमारे पास खड़े हैं ये जल्दी मीडिया के सामने नहीं आते हैं, लेकिन आते भी हैं तो पूरी जानकारी देके जाते हैं। बताइए सर। आप लोग जानते हैं कि धोपाप धाम के नाम से माननीय सांसद महोदया ने यहाँ समूह की महिलाओं के सौजन्य से प्रशासनिक प्रयास पर विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार कराई गई है, जैसे कि अगरबत्ती, धूप दीप, साबुन, जो अंदर कैंप लगा। हाँ, बहुत जो हम लोग खाते हैं अनाज, मोटा अनाज, वो मशरूम, बहुत सारी सामग्री है। और आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को सांसद महोदय जाके भेंट भी की थी। और आज धोपाप धाम का प्रोडक्ट धोपाप इस मेला में उसका काउंटर लगाया गया था। और मुझे लग रहा है कि जितने लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने में मशगूल थे, उतने ही लोग सामान खरीदारी कर रहे थे धोपाप धाम का प्रोडक्ट। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी। कब तक ये रहेगा धोपाप धाम का प्रोडक्ट? कब तक नहीं, ये पूरे देश नहीं, इंटरनेशनल स्तर पे हम लोग इसको जाने वाला है। प्रयास कर। जी बिल्कुल, ये ईश्वर की कृपा रही तो इंटरनेशनल स्तर पे धोपाप धाम का प्रोडक्ट देश के हर कोने में जानेगा कि धोपाप धाम का कोई सामग्री है, लोग के पास पहुंचेगा। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सांसद जी के सहयोग से कि सुल्तानपुर के धोपाप घाट में जो इसका प्रोडक्ट है, अभी पूरे विश्व में चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या में दर्शन करने के लिए पूरे विश्व में जाते थे, लेकिन पहले आएंगे धोपाप में दर्शन करने, उसके बाद अयोध्या जाएंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके आए थे, तो उनको गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने बताया कि ब्रह्म हत्या लगा हुआ है। तो वहाँ पूजा पाठ करने के बाद एक कौवा छोड़ा गया था, और वो कौवा इसी जगह पे आके व्हाइट हुआ, और वही कुंड था, उसी जगह पे भगवान राम अपने पत्नी सीता मैया के साथ आए और दियारा घाट पे रात्रि विश्राम किए थे। और वहाँ दीप प्रज्वलन करने के बाद इसी स्थल पे आके स्नान करके उन्होंने अपना पूरा क्रियाक्रम किया था। इतनी ही महत्व इस धोपाप धाम की है कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग इस यहाँ पे साज सज्जा में लगे हुए थे 15 दिन से। अभी 4 दिन पहले अचानक हम लोग बैठे हुए थे सीढ़ी पे, 4 लोग महाराष्ट्र का बैग लेकर के यहाँ आए। तो मैं खुद पूछा, मुंबई से चलकर महाराष्ट्र, हाँ जिला नहीं पूछा था मैं, महाराष्ट्र के थे। उनसे हमने पूछा कि चाचा आपका कहाँ घर है, तो उन्होंने अपना परिचय दिया महाराष्ट्र का। तो हम लोग चौंके कि उनको मालूम है यहाँ की महत्ता, इसलिए वो आके स्नान किए। और उसके वेरी नेक्स्ट डे झारखंड के कोडरमा जिला का 3-4 लोग आए, वो भी इसी तरह यहाँ स्नान किए। धोपाप पे आके बैठ गए। जी, और गंगा दशहरा के समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इतने जगहों के लोग यहाँ आते हैं, लाखों की भीड़ लगती है। और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जिला के सब जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से यहाँ सेवा देने का कार्यक्रम करते हैं। हम लोग भी पिछले बार भव्यता से किए थे। और इसी क्या लगता है आपने जितनी मेहनत की है 15 दिन से, वो सफल रही? नहीं, मुझे लग रहा है कि केवल मैंने मेहनत नहीं की है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी लोग, हमारे सभी इस न्याय पंचायत के ग्राम प्रधान लोग, हमारे लम्हुआ के चेयरमैन, लम्हुआ के प्रमुख, ये हम सब लोग, मैंने बताया ना पहले आपको कि एक दूसरे का करीब बन के कैसे इसको और भव्यता दे पाए, उसके लिए हम सब लोग प्रयास किए। और ईश्वर की कृपा हुई कि सफल प्रयास हम लोग का रहा, और आज भव्यता आप सबके सामने में है। यहाँ पर जब धोपाप घाट पे जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इससे पहले भी बताया ना प्रतिनिधि जी ने कि यहाँ पर कुछ मुंबई से, कुछ जो है बाहर से आके बैठे थे, यानी उनको पता था कि यहाँ पर धोपाप घाट है, यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि अब धोपाप तो और प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि अभी और बाहर से जिले से आए थे। अब आगे क्या होने वाला है धोपाप पे, आइए और भी जानते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख लम्हुआ। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको आज कितनी खुशी है?
अपार खुशी है, अनंत खुशी है। मतलब ऐसा कालखंड ना पूरे लोग देखे ना देख पाएंगे। हम लोग उस कालखंड में जन्म लिए जब भगवान राम पुनः अपने घर में आए। मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ साधु संत शंकराचार्य लोग नाराज हैं, उनका कहना ये है कि भी मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है, वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। सब राममय है, पूरा देश राममय है। क्या लगता है आपको, बाद में जाएंगे? नहीं, सब आएंगे, सब प्रभु है, सबके सांसों में राम है, वो तो उनको वहीं आना पड़ेगा। आएंगे। राम ही सत्य है, राम ही सत्य है, राम नाम सत्य है। ध्यान से सुन लीजिए। और ये सुल्तानपुर का धोपाप घाट था। आगे की मैं आपको तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा। कैमरामैन रियासत के साथ मैं भोलू जहांगीर, बहुत बहुत धन्यवाद।